हाईकोर्ट ने कश्मीरी सेपरेटिस्ट लीडर शब्बीर शाह की बेल प्ली के मामले में एनआईए से पूछा है कि आपका इस पर स्टैंड क्या है। कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर शाह जो गिरफ्तार है पिछले 4 सालों से, उसकी बेल एप्लीकेशन पहले ट्रायल कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी। उसके बाद वो दिल्ली हाई कोर्ट जा पहुंचे उसी अपील को चैलेंज करते हुए, और अब दिल्ली हाई कोर्ट ने एनआईए से पूछा है कि आप बताएं कि आपका इस मामले में स्टैंड क्या है। आप जानते हैं कि शब्बीर शाह के खिलाफ टेरर फंडिंग केस चल रहा है, टेरर फंडिंग का मामला चल रहा है, जिसमें उनके खिलाफ इल्जाम ये है कि शब्बीर शाह ने पैसे इकट्ठे किए और उस पैसे का इस्तेमाल फिर आतंकी गतिविधियों में, स्टोन पेल्टिंग में और केंद्र सरकार यानी भारत सरकार के खिलाफ एक जंग करने में उस पैसे का इस्तेमाल किया। इसी मामले को लेकर जब शब्बीर शाह ने पहले ट्रायल कोर्ट में बेल के लिए एप्लीकेशन दी तो वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। उसके बाद जब वो दिल्ली हाई कोर्ट जा पहुंचे तो शब्बीर शाह के जो वकील हैं उन्होंने इस ग्राउंड पर बेल मांगी है कि उनका एक कहना है कि इस मामले में 400 से ज्यादा विटनेसेस एग्जामिन होने हैं और अभी तक केवल 15 विटनेसेस एग्जामिन किए गए हैं और इस केस में ऑलरेडी 4 साल हो चुके हैं और केवल 15 विटनेसेस एग्जामिन हुए हैं। अभी तक शब्बीर शाह जो है वो जेल में अपना समय काट रहा है। इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से उनका स्टैंड मांगा है, उनसे पूछा है कि आप बताएं इस मामले में आपका क्या कहना है कि शब्बीर शाह जो है वो बेल मांग रहे हैं। जो बेंच है जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस अनीश दयाल का, उन्होंने एनआईए को नोटिस जारी किए हैं और ये जो अपील की है शब्बीर शाह ने कि ट्रायल कोर्ट ने उनका बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है, इसके चलते रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स मंगाए गए हैं एनआईए से कि आप बताएं कि किन बुनियादों पर बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जाए या ना माना जाए। सीनियर एडवोकेट जो कॉलिन गोंजाल्विस हैं, जो अपीलेंट के बिहाफ पर कोर्ट के सामने पेश हुए, यानी कि शब्बीर शाह के बिहाफ पर कोर्ट में पेश हुए, उन्होंने कहा कि कोई मटेरियल केस नहीं है। उन्होंने अपनी अपील में एक कहा कि ट्रायल कोर्ट ने तो ऑलरेडी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है, लेकिन शब्बीर शाह पिछले 4 सालों से कस्टडी में है और अभी भी ट्रायल को एक लंबा समय लगेगा खत्म होते होते। जो वकील है उनका ये कहना था कि जो ऑर्डर है लंडन एडिशनल सेशन जज का, वो लॉ वेट ऑफ एविडेंस और प्रोबेबिलिटी जो केस की है उसके खिलाफ है। एपेलेंट ऑलरेडी पिछले 4 सालों से जेल में है और अभी 400 विटनेसेस की एग्जामिनेशन होनी है, 15 ही विटनेसेस एग्जामिन किए गए हैं पिछले 4 सालों में। जो काउंसिल फॉर एनआईए थे उनका ये कहना था कि वो बेंच के सामने जरूरी कागजात, जरूरी डिटेल्स, जरूरी मटेरियल्स पेश करेंगे। ये पूरा मामला ये था कि साल 2017 में एनआईए ने 12 लोगों के खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी का मामला दर्ज किया था। कॉन्स्पिरेसी ये कि वो लोगों से पैसे इकट्ठा करते थे, फंड्स इकट्ठा करते थे अलग अलग सोर्सेज से और स्टोन पेल्टिंग के जरिए, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करने के जरिए और अलग अलग तरीकों से भारत सरकार के खिलाफ जंग छेड़ते थे। शब्बीर शाह की अगर बात की जाए तो उसे जून 4, 2019 को गिरफ्तार किया गया था और मार्च 2022 में ट्रायल कोर्ट ने उसके अगेंस्ट चार्जेस फ्रेम किए थे सेक्शन 120B, सेक्शन 121, सेक्शन 121A आईपीसी के तहत, सेक्शन 13 यूएपीए के तहत और सेक्शन 120B आईपीसी, सेक्शन 15 यूएपीए रेड विद सेक्शन 120B आईपीसी, सेक्शन 17, 18, 20 यूएपीए के तहत, इन सभी धाराओं के तहत केस फ्रेम किया गया था शब्बीर शाह के अगेंस्ट कि उन्हें टेरर फंडिंग के मामले में पैसा इकट्ठा करके उसे स्टोन पेल्टिंग में या पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज करने में या उन सब मामलों में पैसा जो है उसका इस्तेमाल करने के केस में ऑलरेडी ट्रायल कोर्ट में जो बेल की एप्लीकेशन फाइल की गई थी जुलाई 7 को उसे रिजेक्ट कर दिया गया था और अब दिल्ली हाईकोर्ट ये मामले की सुनवाई कर रहा है, अपील की सुनवाई कर रहा है। अगली सुनवाई सितंबर 12 को बताई जा रही है। लेकिन फिलहाल खबर यही कि एनआईए को नोटिस जारी करके डिटेल्स तो मांगी गई है कि आप बताएं आपका स्टैंड क्या है, आप डॉक्यूमेंट पेश करें, आप अपना आर्गुमेंट पेश करें कि आप क्यों नहीं चाहते कि शब्बीर शाह को बेल मिले। और वहीं शब्बीर शाह के जो वकील हैं उन्होंने कोर्ट के सामने ये कहा है कि 4 साल हो गए शब्बीर शाह को जेल में, अभी तक 15 ही विटनेसेस एग्जामिन किए गए हैं, जबकि ये केस जो है वो ऐसा है कि इसमें 400 से ज्यादा विटनेसेस एग्जामिन होने हैं।
अंडर ट्रायल ही और इस केस के चलते ही एक लंबा समय लगेगा इन्वेस्टिगेशन और ये पूरा केस की सुनवाई खत्म होते होते। ऐसे में उन्होंने गुजारिश की है कि शब्बीर शाह को बेल दी जाए।